बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक जो वेबिनार था उसके ऊपर जो डिटेल से डिस्कशन हुई, इसमें जो दिसंबर सीजनल थी उसकी काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। वही लास्ट 14 ईयर्स के डेटे को एनालाइज किया था, जिसमें कि 10 टाइम पॉजिटिव और नए 4 टाइम नेगेटिव था। तो अगेन जो नवंबर था उसी के ही ऑलमोस्ट सेम था जो जमशेद ने भी पिछली दफा डिस्कस किया। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही बुलिश स्टांस ही मार्केट में अभी फिलहाल रह रहा है। और जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं कि जो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो एक नेक्स्ट मूव की बात करता है, तो वो भी ओवरऑल पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। और जो अगर चार्ट्स की बात करें तो डेली के ऊपर हमने जो चीज़ें को असेंडिंग चैनल को काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी पिछले वेबिनार में। उसमें सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से हाईलाइट भी किया था। और उसके बाद जो इंडेक्स का क्योंकि एक ट्रेंडिंग मूव बन रहा है, तो यही है कि उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही थी कि स्टॉप लॉस को अपना ट्रेड करते हुए ऊपर लेते आए। और उसको वो उसकी एक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। प्लस दूसरा वॉल्यूम्स को भी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली भी कहा, स्टॉक सिलेक्शन की भी बात की थी। और ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात करें तो जब तक मार्केट हायर लो नहीं ब्रेक करती तब तक एक ट्रेंडिंग मूव में रहेगी, या ये है कि लोअर लो नहीं बनाती तब तक मार्केट में एक मूव है। अगर कोई इस तरह का हायर लो ब्रेक होता है तो वो फिर नेक्स्ट मार्केट की मूव को थोड़ा सा केयरफुल और कॉशियस स्टांस की तरफ लेके जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को लास्ट वीक हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और इंडेक्स की बात करें तो लास्ट वीक में 1,09,478 1,09,478 का मार्केट ने हाई टच किया, और क्लोजिंग जो है 1,09,053 आई। लास्ट वीक जो हमने रेजिस्टेंस लेवल जो डिस्कस किए थे या जो सेंटर चैनल पे भी हमने देखा था, वो भी दोनों एरियाज को ब्रेक करते हुए, बल्कि जो ऊपर की बात की थी, क्योंकि 1,02,600 से ऊपर का लेवल हमने डिस्कस किया था कि उससे ऊपर 1,03,600 और 1,06,000 के टारगेट्स बनेंगे। बट इंडेक्स उन दोनों लेवल्स को ब्रेक करता हुआ 1,09,478 की क्लोजिंग आई, का हाई टच किया, और 1,09,053 की क्लोजिंग देखी हमने। तो आगे चलते हैं, आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं, चलते हैं चार्ट को देखते हैं क्या फर्दर, क्या मोमेंटम है, या वॉल्यूम्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है, या चार्ट पे क्या चीजें हाईलाइट हो रही है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया। अब क्विकली लेवल्स को देख लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं नहीं टिल द टाइम, जैसे सर ने डिस्कस किया है कि प्राइस एक्शन को लेके KS100 के ऊपर जब से ये मूव अपसाइड के ऊपर हमने स्टार्ट किया है, तो ये हमारा व्यू था। वैसे भी कोई भी बड़ा सिंपल सा एक बुकिश एग्जांपल है कि टिल द टाइम इस तरह का अपसाइड के ऊपर हमने हायर लोज हायर हाइज देखे हैं। और KS100 कभी भी डाउन साइड के ऊपर आता है तो जो लोअर हाइज हैं या जो एक हायर लो होता है उसी के पास ही हमें दोबारा से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। और रिसेंटली भी एक जो हमें डाउन साइड के ऊपर करेक्शन मिली थी, यहाँ पे भी एक स्विंग का शॉर्ट टर्म का जो एक स्विंग का लो बनता था अराउंड इसी एरिया के पास ही हमने एक लो देखा। वहाँ से अपसाइड के ऊपर अगेन जो रिकवरी पोस्ट किया KS100 ने वो रिमार्केबल थी। अच्छा, अब जो फर्दर अपसाइड के ऊपर पोटेंशियली एरियाज को देखें तो वहाँ पे तो अगेन जैसे प्रीवियसली भी ये चीज़ हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है कि क्योंकि KS100 एवर हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा टू हाईलाइट द एग्जैक्ट नंबर्स। लेकिन जो कन्वेंशनल पिवट्स एनालिसिस हैं या फिर जो थोड़े से प्रोजेक्शंस के नंबर्स नज़र आते हैं, वहाँ से हेल्प ली जा सकती है। अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक अच्छा आपका टूल हो सकता है। आप साइड के ऊपर अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट उसके साथ कर सकते हैं। और इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर जैसे सर ने भी डिस्कस किया, प्रीवियसली भी हमने लास्ट जो कंजेक्टिव 3-4 वेबिनार्स हैं उनके ऊपर ये की काफ़ी इसको हाईलाइट किया कि अब इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए या जिनके ऊपर रिसेंटली कुछ बेहतर फंडामेंटल चेंजेस आई हैं, फार्मा सेक्टर इज वन ऑफ दोस्त, तो उसके अंदर अपसाइड के ऊपर काफ़ी हेल्दी मूव बनती नजर आ सकती है और वो हम विटनेस भी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब कमिंग वीक के अंदर पोटेंशियली KS100 की फॉर्मेशंस को देखें तो एक तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग है अगेन डॉजी कैंडल। और अगेन आई विल रिपीट इट कि KS100 के ऊपर जब से KS100 ने ट्रेंड स्टार्ट किया है, कोई भी डॉजी कैंडल बनती है तो उसको वेरी नेक्स्ट डे KS100 निगेट करता नजर आता है। तो ये डॉजी कैंडल की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। एक टॉप के ऊपर या एक नियर टू टॉप अगर KS100 के ऊपर डॉजी कैंडल प्रीवियसली जब भी बनी है, तो वहां पे अगर उसको जो नेक्स्ट सेशन होता है वहां पे कोई रेड कैंडल मिल जाए या फिर डाउन साइड के ऊपर उसी कैंडल का लो ब्रेक करके KS100 क्लोज करता नजर आए, तो फिर हमें शॉर्ट टर्म की कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से अब डाउन साइड के ऊपर एक जो ओवर ड्यू करेक्शन है वो मिलती नजर आ सकती है। टिल दैट टाइम आई थिंक जब से डाउन साइड के ऊपर सेशन का जो लो था इसी को ही देखना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जो
कमिंग वीक के अंदर मूविंग एवरेजेस को लेके जो हमारी डिस्कशन थी 50 और 100 का, ये भी ऑफ एंड ऑन हमने स्लाइड्स के ऊपर प्रीवियसली भी वेबिनार्स के ऊपर देखा है। इसकी जो फॉर्मेशंस हैं या किस तरह केस एंड इसको प्ले कर रहा है, तो इसके ऊपर भी अभी के लिए जो स्पोर्ट एरियाज हैं वो जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने देखा है इस चैनल का एरिया, इसके साथ कन्फ्लुएंस करते हैं। डाउन साइड के ऊपर 1,04,000 1,05,000 का एरिया बनता है अकॉर्डिंग टू द 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आवली टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसके साथ ही कन्फ्लुएंस किया जाए तो ये जो एक चैनल की फॉर्मेशन थी, काफी टाइम इसके अंदर केस एंड स्पेंड किया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसका भी जो डाउन साइड के ऊपर अब एज ए स्पोर्ट एरिया होपफुली इट विल एक्ट एज ए स्पोर्ट एरिया। तो ये जो एरिया बनता है ये भी अराउंड 1,05,000 के पास का एरिया बनता है। तो फॉर एनी रीजन केस हंड्रेड इस एरिया तक अगर डिप लेता है तो अगेन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, अब इसको जैसे प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि अपसाइड के ऊपर स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना चाहिए, तो वो इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि ये 4-5 हज़ार पॉइंट अब केस हंड्रेड, क्योंकि मोर देन 100K का एक नंबर कंटेन कर रहा है, तो अब इसके अंदर 4-5 हज़ार पॉइंट फॉर एनी रीजन किसी टाइम के ऊपर भी करेक्शन आती है तो परसेंटेज वाइज इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं होगी डाउन साइड के ऊपर। अब आई थिंक इंडिविजुअली स्टॉक्स जो हैं उनको देखना चाहिए, वहाँ पे जो उनके स्टॉप लॉसेस बनते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन या फिर आपका जो भी स्ट्रेटजी है कोई मूविंग एवरेजेस को लेके या फिर क्रॉस ओवर्स को लेके, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको देखना चाहिए। अदरवाइज केस हंड्रेड के ऊपर अब अपसाइड के ऊपर पोटेंशियली एरियाज की बात करें तो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया अकॉर्डिंग टू द पिवेट्स एनालिसिस जो इस मंथ का सेकंड रेजिस्टेंस एरिया बनता है पोटेंशियली वो 1,09,800 का है, 1,10,000 एरिया के पास बनता है। तो इसको अगर केस स्टैंडर्ड फर्दर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है, रीगेन करता है और फिर इसको सस्टेन भी करता है, तो देन अगेन अपसाइड के ऊपर फर्दर जो 1,13,000 1,16,000 उसकी तरफ इनिशियली हमें फर्दर अपसाइड का मोमेंटम बनाता नजर आ सकता है। तो आई थिंक अभी के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यही है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कोई डिप के ऊपर वो सपोर्ट के राउंड मिलते हैं तो वहां पे उनके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर दोबारा से उन्हीं स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। जी सर। जी, आगे चलते हैं, इंडेक्स की व्यू की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी बुलिश पॉइंट स्टिल लीड कर रहे हैं, ऑब्वियस है जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा है। अब जो वॉल्यूम्स को लेके जैसे सर ने रीकैप के अंदर डिस्कस किया था कि प्रीवियसली भी इसको काफ़ी डिटेल में हम एनालाइज करते रहे, अभी तक एक जो बीरिश पॉइंट मुझे बनता नज़र आ सकता है वो वॉल्यूम्स एग्जॉशंस हैं। इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क भी प्लॉट किया, तो अभी तक कोई इसके अंदर कोई फाइनल ऐसी कॉल बनती नहीं है कि इसी जगह के ऊपर ये केस हंड्रेड का टॉप है और यहीं से डाउनसाइड के ऊपर हमें कोई ब्रूटल सेल ऑफ नज़र आ सकता है। फिलहाल ऐसी इंडिकेशन नहीं है क्योंकि केस हंड्रेड के ऊपर वॉल्यूम्स का जो बिहेवियर है इसको थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियसली भी ये हमने हाईलाइट किया है कि सारी चीज़ों को 60 डिग्री देख के आपने व्यू कर बनाना है और आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करना है। तो प्रीवियसली भी जो भी रैलीज बनी है अपसाइड के ऊपर और केस हंड्रेड ने जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया है, तो वहां पे हमें डाउन साइड के ऊपर एचडी क्वेश्चंस करते नजर आए और इन सम केसेस तो यहाँ से हमें डाउन साइड के ऊपर रिवर्सल्स भी मिले हैं। इसी तरह इसको अगर देखें जो 2021 का वॉल्यूम था इसने केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर मूव बनाई, सबसे बड़े वॉल्यूम जून 2021 में वीक और वीवीएस ट्रेड हुए, उन्हें डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी। 2020 में भी इसी तरह का एक फिनोमेना हमें रिपीट होते देखा। और उससे पीछे चलें तो 2017 के अंदर भी सबसे बड़े वॉल्यूम इस तरह आप देखेंगे तो इस जगह के ऊपर वॉल्यूम बेहतर जरूर हो रहे थे लेकिन एक जहाँ पे हमें स्पाइक मिलता नजर आया और इसी जगह के ऊपर ही हमें करेक्शन मिली अगेन अप साइड के ऊपर, यहाँ पे एक हमें टॉप की फॉर्मेशन मिली थी। ये क्लियर डिवर्जेंस इसका पैटर्न था, वो प्रीवियसली भी हमने लर्निंग पर्सपेक्ट के अंदर काफी दफा डिस्कस किया। अब इसको जो रिसेंट चार्ट पैटर्न्स है तो यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स अब जो वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर देखे जाएं तो ये जो रिसेंट टाइम के अंदर भी हिस्टोरिकल जो डेटा मिलता है 18 दिसंबर का, जो मिड ऑफ दिसंबर केस हंड्रेड ने वॉल्यूम जनरेट किए थे, ये भी सबसे बड़े वॉल्यूम थे और यहाँ से हमने एक अराउंड 10,000 9,000 पॉइंट्स की एक डाउन साइड के ऊपर करेक्शन देखी थी। तो ये एक चीज़ नज़र आती है फिलहाल के लिए। अब इसके ऊपर एक चीज़ मजीद भी बनती नज़र आ सकती है कॉशियस पॉइंट के ऊपर, वो एक कैंडल स्टिक बिहेवियर है, क्योंकि डाउन साइड के ऊपर जो रिसेंट है इस रैली को जो केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर स्टार्ट किया, तो इस रैली की जो लास्ट कैंडल थी, जो लास्ट बुलिश कैंडल थी 4 दिसंबर को, इसके ऊपर भी 7% जो सबसे बड़े नंबर थे इस रैली के वो हमने देखे। वहां से अब डाउन जो नेक्स्ट कैंडल थी वो डॉजी कैंडल थी, वहां से अगेन डाउन साइड के ऊपर हमें एक सेल ऑफ या एक करेक्शन मिलती नजर आई। तो यहाँ पे भी जो इस रैली केस हंड्रेड ने जो अभी का रिसेंट लेग है अपसाइड का स्टार्ट किया है मिड ऑफ सितंबर ऑनवर्ड टिल डेट,
तो यहाँ पे भी ये जो सबसे बड़ा गेन है वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर, तो ये लास्ट वीक हमने देखा है 7,696 पॉइंट्स कमुलेटिव गेन पोस्ट करता नजर आया है 7.59% का। तो अब केस हंड्रेड का जो नेक्स्ट वीक है वो इंपॉर्टेंट होगा, और मुझे लगता है कि वीक और वीक बेसिस के ऊपर देखा जाए तो जो कमिंग वीक है वो वोलेटाइल हो सकता है, वहां पे थोड़ी सी रेंज केस हंड्रेड बड़ी प्ले करता नजर आ सकता है। तो इसीलिए डिसिप्लिन रहना चाहिए। अब इमीडिएट हर्डल एरिया को देखा जाए तो 1,10,000 का राउंड का एरिया बनता है। डाउन साइड के ऊपर स्पोर्ट एरियाज को देखा जाए तो जो फर्स्ट स्पोर्ट एरिया बनता है वो 1,07,000 का है, और अगर केस हंड्रेड इसको वायलेट करता है डाउन साइड के ऊपर तो देन हम 1,05,600 1,04,300 की तरफ देखेंगे, जहां पे कन्फ्लुएंस है मूविंग एवरेजेस का और प्राइस एक्शन का एरियाज के पास, हम अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं, ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप देख लेते हैं जो पर टेक में हम डेली शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ ईमेल के ऊपर। और जो ट्रेडिंग जर्नल है उसको देख लेते हैं। जी फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के अंदर ट्रेडिंग के लिए जो टॉपिक्स थी, ओजीडीसी स्टेट ट्रेड इंटेक्ट है, इसका जो बायास है वो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे मेंशन्ड है। इस अपसाइड के ऊपर 202 रुपए का एरिया बनता है, इसको ये रीगेन करेगा तो अपसाइड के ऊपर एक हेल्दी मूव स्टार्ट करता नजर आ सकता है। अगेन टीआरजी के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज थे हमने लास्ट सेशन के अंदर ये चैलेंज होते हैं देखे हैं, 57.60 का भी साइज इसने लो पोस्ट किया है, वहां से अपसाइड के ऊपर अच्छी रिकवरी करता नजर आया। अब इसका जो 62 रुपीज का एरिया है इसको ये रीगेन करता है तो फिर वहां से अपसाइड के ऊपर फर्दर जो हाईलाइटेड टारगेट्स हैं वहां की तरफ मूव करेगा। टॉमसीएल अगेन ये प्रीवियस मंथ के अंदर भी इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया टिल द टाइम ये अभी स्पोर्ट एरियाज को ऑनर कर रहा है। अपसाइड के ऊपर जो इसका एक रिक्वायर्ड डिजायर्ड ब्रेकआउट का एरिया 36.70 37.30 इसको रीगेन करता है तो वहां पे इसके अंदर फर्दर पोजीशंस को भी ऐड किया जा सकता है। अब चलते हैं जी ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जो स्टॉक्स परफॉर्म किए हैं उनकी जो ट्रेडिंग सिनारियोज आगे के लिए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो जी फर्स्टली तो देखते हैं जो एक वेव्स की हमारी ट्रेड थी, इसके अब टारगेट्स इसने कंप्लीट किए हैं, और इसके ऊपर जो रीसेंट एनालिसिस है उसको देख लेते हैं। तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, आई थिंक इसका अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम रह सकता है। अभी के लिए जो इसका जो हमारे फर्स्ट टारगेट्स थे वो कंप्लीट किए हैं, और कोई करंटली देखा जाए तो किसी के पास जैसे प्रीवियस हमारी इसके ऊपर लेटेस्ट एनालिसिस के ऊपर भी देखें जाए कि इसका जो इनिशियली टारगेट्स हैं ये इसने कंप्लीट किए हैं और विल बाउंस इफ सस्टेन 7 रुपीज़। तो इसने इन लाइन विद द वी डाउन साइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट की, एग्जैक्ट 7 रुपीज़ के पास ही लो बनाया और वहां से अपसाइड के ऊपर एक दोबारा से रिकवरी पोस्ट करता नजर आया, और करंटली इसके अंदर 54% का रनिंग प्रॉफिट है। स्टिल आई थिंक इसको स्टॉप लॉस फेल करना चाहिए, पोजीशंस को स्टिल होल्ड करना चाहिए अपसाइड के ऊपर 10 रुपये 25 पैसे 11 रुपये इसके जिसके हाईलाइटेड टारगेट्स हैं वहां तक मूव करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट चला जाए जी जो नवंबर की ओपन ट्रेड्स थी उनके ऊपर, तो डीजीकेसी इसके ऊपर हमारा जो इनिशियली हाईलाइटेड टारगेट्स है वो कंप्लीट हुए हैं। अभी के लिए इसका जो व्यू बनता है आई थिंक इसके अंदर कोई डिप आती है अभी जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे 93 और 89 रुपीज़ के पास, तो वहाँ पे इसके अंदर अगेन बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 102 103 रुपए का इसका फर्दर ब्रेकआउट का एरिया है, जो कि एक मैंने मार्क भी किया है यहाँ पे, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का कन्फ्लुएंस बनता है। तो इसको अगर ये रीगेन करता है विच इज़ लाइकली, क्योंकि इसने जो इनिशियल ब्रेकआउट्स थे ये इसने जनरेट कर दिए हैं, तो ये कंसोलिडेट करेगा कुछ सेशन के लिए या फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर इस एरिया को रीगेन करने के बाद एक्सटेंडेड रैली की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी नेक्स्ट देखा जाए तो पेल, अच्छा पेल के ऊपर लास्ट मंथ के अंदर हमारी दो दफ़ा इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया, और उसका एक साइक्लिकल परफॉर्मेंस थी, ये क्लाइंट्स के साथ हमने ऑफ एंड ऑन ड्यूरिंग मार्केट भी डिस्कस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने इन लाइन विद द व्यू डाउन साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड स्पोर्ट्स थे उनको ऑनर किया, अप साइड के ऊपर वी शेप रिकवरी की पोस्ट की, और जो इनिशियली ब्रेकआउट्स थे वो भी जनरेट करता नजर आया, 37% को कमुलेटिव गेन पोस्ट किया इसने। अभी के लिए इसका जो व्यू बनता है इसको थोड़ा सा मंथली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। करंट जो मंथली चार्ट है एक बॉक्स की फॉर्मेशन है, इसका जो अपसाइड के ऊपर फर्दर एक मीडिएट हर्डल कह लें या एक फर्दर जो मंथली बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट है वो 37 रुपीज़ के पास राउंड का एरिया बनता है। तो अगर इसको ये रीगेन करता है तो फिर जो इसके ऊपर हमारे हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली जो ईयरली टारगेट्स हैं 46 57 उनकी तरफ मूव करेगा। इसके ऊपर टाइम जरूर लगेगा, अभी के लिए वही डिसिप्लिन रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, उसके अकॉर्डिंगली जो शॉर्ट टर्म का प्ले है उसके अंदर लेवल्स के ऊपर किया जा सकता है। लास्ट में देखा जाए तो लास्ट जो स्टॉक था इस वीक के अंदर जी टायर, ये प्रीवियस वीक की बाय कॉल थी, इसके ऊपर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना है, फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट जनरेट किया इसने। किसी ने अगर स्पोर्ट एरियाज के पास इसने इनिशिएट की थी एंट्री, इसको 25% का गेन बना है इसका, और ब्रेकआउट के ऊपर देखा जाए तो स्टिल वहां पे भी 14% का गेन पोस्ट करता नजर आया। अभी इसके अंदर आई थिंक स्टिल अगेन अगर फर्दर कोई इसी एरिया के डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास डिप लेता है 46 रुपीज़ की तरफ, तो वहां पे इसके अंदर अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता है। जी सर।
जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एयरलिंक। अच्छा, एयरलिंक के ऊपर बिफोर गोइंग इनटू द लेवल्स, इसको फर्स्टली तो जो बायास बनते थे या जो एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है उसको देखते हैं। जब इसने रैली स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाय कॉल थी सितंबर 2023 में, जब केस हंड्रेड ट्रेंड स्टार्ट कर रहा था। इसने दैट टाइम भी एक फ्लैग एंड पोल को ब्रेकआउट किया, अपसाइड के ऊपर रैली की। अगेन यहाँ पे भी हमारी रिसेंट जो मार्च 2024 के अंदर इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर हमने एक बाय कॉल जनरेट की थी। अगेन ये कंसोलिडेशन था, एक पीनट की फॉर्मेशन को हाईलाइट किया, तो इसने अपसाइड के ऊपर इस कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक मार्कअप स्टार्ट किया, और फिर फर्दर जो एक अगेन कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर जो मार्कअप था। इसके ऊपर जो हमारी रिसेंट लेवल्स थे उनको देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्ले किया। स्पोर्ट जो हार्मोनिक के अकॉर्डिंगली हमने हाईलाइट की थी 121 124 पीस के पास, तो इसने जी 30 अक्टूबर को 119 का लो पोस्ट किया था और उसी के पास ही क्लोज किया। स्पोर्ट को ऑनर किया अपसाइड के ऊपर, जो मीडिएट हर्डल एरिया बताया था 132.50 136 का, इसके पास भी इसने काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता रहा। जब भी इसको जाके इसने फाइनली जब 2 दिसंबर को रीगेन किया है, तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव विटनेस किया है। अभी के लिए इसका जो इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया बनता है उसको देखना चाहिए 187, और जो डिमांड जोन है फॉर एनी रीजन अगर 179 171 रुपीज़ की तरफ ये डिप लेता है, तो वहाँ पे इसके अंदर अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखेंगे। अपसाइड के ऊपर 205 रुपये इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं, होपफुली ये कमिंग सेशन के अंदर कंप्लीट करेगा। वहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलती है तो स्लाइड प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। और फर्दर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं जो कि एक पोटेंशियली इस बुलिश फ्लैग एंड फॉल के अकॉर्डिंगली हो सकते हैं, तो वो अराउंड 228 रुपीज़ के बनते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर स्टिल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में नेटसोल। अच्छा, नेटसोल के ऊपर अगेन एक कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर मार्का बना। अब इसको भी अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसका जो हमारी फर्स्ट एक बाय कॉल थी अराउंड जनवरी 2023, वो एक हार्मोनिक्स को लेके थी, काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, और अब इसका जो 38.2% है कन्वेंशनल हार्मोनिक का टारगेट है, वो इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है 161.34 से लेके 164 पीस के टारगेट से 164.33 और 168.40 अभी के लिए इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है। इसको अगर ये फर्दर रीगेन करता है विच इज़ लाइकली टिल द टाइम 152 147 को आके ये वायलेट नहीं करता, जो कि सपोर्ट एरिया बनता है। और इन एरियाज के पास आई थिंक अगर कोई डिप आती भी है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अपसाइड के ऊपर जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं या जो फाइनल टारगेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स, वो कंप्लीट करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, इट्स वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसने रिसेंट जो वीक था इसके अंदर आउट परफॉर्म किया। इसने भी मोर देन 26% का गेन पोस्ट किया। और इसके ऊपर जी जो हमारे जो लास्ट डिस्कशन थी, अगर उसको मैं दोबारा से यहाँ पे हाईलाइट करूँ, तो एक हमने पीआरजी इसका हाईलाइट किया था 22.50 से 20.40 का, तो इसी के पास ही इसने आके लो पोस्ट किया। 4 नवंबर को भी इन एरियाज के पास रहा। अगेन अपसाइड के ऊपर हमने इसने एक रिकवरी पोस्ट किया, और फिर जो अपसाइड के इमीडिएट हर्डल एरियाज हाईलाइटेड थे वो रीगेन हुए, तो अपसाइड के एक फर्दर मूव की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इसके ऊपर अभी के लिए इमीडिएट हर्डल एरिया इसका 34.40 का है, 24.34 रुपये 35 रुपये का एरिया बनता है। इसको ये रीगेन करता है तो 36 और इवन फर्दर 39 रुपीज़ की तरफ भी इनिशियली मूव करता नजर आ सकता है। 30.60 29.40 अभी के लिए इसके सपोर्ट एरियाज हैं। नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी PIBTL। अच्छा, इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो इसका जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था फर्स्ट, ये इसने जनरेट किया था जी 4 नवंबर को, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर एक हमने रैली भी देखी। अगेन जो करेक्शन थी उसने स्पोर्ट एरिया जो विट पास एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एरियाज प्रीवियसली, उसको एज ए सपोर्ट लिया, अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव बनती नजर आ रही है। आई थिंक इसको फोकस करना चाहिए, किसी के पास भी अभी कैश फ्री है तो एक सेफ आइटम है, ज़्यादा अभी तक बड़ा भी नहीं है और इसके अंदर पोटेंशियल भी नज़र आता है। और एक जो नेकलाइन का ब्रेकआउट है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कर चुका है। अगर फर्दर 1 से 2 सेशन अगर अपसाइड के ऊपर 8 रुपये 50 पैसे को सस्टेन करता है, तो फिर एक जो मंथली बेसिस के ऊपर इसका या वीकली बेसिस के ऊपर इसका एक हर्डल एरिया है 9 रुपये 10 पैसे 9 रुपये 30 पैसे का, उसको एटलीस्ट चैलेंज करेगा। और उसको भी अगर इसी गो के अंदर रीगेन करता है तो फिर इनिशियली 10 रुपये 50 पैसे और फर्दर ये 11 रुपये की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी वो लास्ट क्यूरी थी जी सीनर्जी। अच्छा, सिनर्जी के ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल बयास को अगर समझें तो फर्स्ट तो इसके ऊपर फिब लेवल्स को देखते हैं। फिब लेवल्स के अकॉर्डिंगली इसने अभी तक का जो मूव है 6.73 जो कि 38.2% का है, उसी के पास यहाँ के क्लोज इसने किया है वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर, इसको हम देख रहे हैं। और अभी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए
तो इसने जो अपसाइड के ऊपर एक इनिशियली डिजायर्ड ब्रेकआउट थे 4.20 के, फिर अगेन अपसाइड के ऊपर 4.80 एक एरिया था, उसको रीगेन किया है, तो वहां पे एक हमने अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव देखी है। अभी के लिए जो इसका इमीडिएट हर्डल एरिया बनता है, ये क्योंकि इसको अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सटेंड करूं, तो यहीं से हमने प्रीवियसली जैन 2022 में और 20 अप्रैल में भी इन एरियाज के पास हमने रिजेक्शन देखी थी। ये 7 रुपए 16 पैसे 17 पैसे से लेके 7 पैसे 50 पैसे 7.5 रुपए का एरिया बनता है। तो इसको अगर ये रीगेन करता है, और ये लाइकली भी है, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कमिंग एक दो सेशन के अंदर इसको रीगेन कर ले या फिर इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट करे। ये एक एरिया बनता है डाउन साइड के ऊपर, जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो कोई बनता है करंटली 6 रुपए 50 पैसे से लेके 6 रुपए 30 पैसे का। और फॉर एनी रीजन अगर ये कोई मेजर डिप अगर इसके अंदर करेक्शन आती भी है 6 रुपए और 5 रुपए 40 पैसे के अंदर, तो वो एक एग्रेसिव बाइंग इंक्रीज का एक एरिया हो सकता है, यहाँ पे हमें बाइंग साइड के ऊपर टर्म बनता नजर आ सकता है। तो अभी के लिए स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि सेल हाई बाय लो, और अगेन अगर ये अपसाइड के ऊपर 7 रुपए 50 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां पे फिर पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है टूवर्ड्स 8.20 और 9 रुपए 8 रुपए 70 पैसे इसकी तरफ ये इनिशियली मूव करता नजर आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्वेरीज को आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।